वहाँ पे मैं एडमिट थी फर्स्ट डे, बस खाली सिंपल ब्लड टेस्ट वगैरह। अब वहाँ पे ये चीज़ हो गई कि अब वो लोग ब्लड ड्रॉ कर रहे थे। ओके, सो एक सीरिंज जैसी जो ये यहाँ लगती है, ठीक है। अब आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको नहीं फ़र्क पड़ता, आप कहीं से भी इंजेक्शन करके खून ले लो, दवाई इंजेक्शन डालो, खून लो, नहीं फ़र्क पड़ता। बट दिस वन, ओ माई गॉड, इट वॉज सो स्केरी। मतलब जैसे उन्होंने वहाँ पे इंजेक्शन डाला, समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली क्या ढूंढना चाहते थे वो। आई गेस ब्लड ही निकालना था, बट उनको मिल नहीं रहा था। वो सिरिंज अंदर ही अंदर इतना घुमाए जा रहे थे, इतना घुमाए जा रहे थे, इट वाज सो पेनफुल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैं रोई होंगी इंजेक्शन की वजह से। मैं कभी नहीं रोती इंजेक्शन की वजह से। और उस टाइम पे मेरे डैड ने मुझे देख लिया रोते हुए। द लुक ऑन हिज फेस दैट टोल्ड मी एवरीथिंग कि भाई ये चीज़ जो हो रही है सही नहीं है। जैसे तैसे भी वो दिन ख़त्म हुआ। वी गेव द डिपॉजिट जो भी था। आई कॉल्ड माई इंश्योरेंस वाले एजेंट को कि आई एम गेटिंग एडमिटेड, जो भी सिचुएशन है उस चीज़ का। ही न्यू एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग एंड ही वाज लाइक ओके। वी डिड दैट। मेरी वहाँ पे भी सीटी वगैरह हुई, स्कैन, एक्सरे। फिर द डे ऑफ कोलोनोस्कोपी केम। आई वॉज फास्टिंग फ्रॉम लास्ट नाइट। कोलोनोस्कोपी शुरू हुई, इट वॉज स्केरी। मतलब ऐसा था कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सेडेटिव दिया जाएगा, आपको नहीं फील होगा, बट हर चीज़ फील हुई थी उस समय। फीमेल जो थी उनको मैं इतना जकड़ के बैठी थी उस बेड पे, इतना मैंने चिल्लाया होगा। इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एवर। जैसे तैसे वो चीज़ ख़त्म हुई एंड व्हेन वी केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, हमें बिठाया गया एंड द डॉक्टर वाज टेलिंग कि क्या है। जैसे हम बाहर आए, द डॉक्टर टोल्ड अस कि कुछ नहीं है अंदर। आई वाज सो शुक कि भाई इसमें भी कुछ नहीं है, और कैसे पता चल सकता है कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि एक काम, हमने बायोप्सी भी कर ली है, उसका 10 दिन बाद आपको रिपोर्ट वगैरह आएगा, तो विल सी उस टाइम पे आप फॉलोअप के लिए जब आओगे तब देखा जाएगा। एंड आई केम बैक टू माई रूम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, हाउलिंग कि भाई ऐसे कैसे, इतना सब चीज़ करने के बाद भी नहीं मालूम पड़ रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है किसी को, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर आई गॉट डिस्चार्ज। फॉलोअप के लिए जाते रहे, बायोप्सी की भी रिपोर्ट आई, उसमें भी कुछ नहीं था। फिर वो बायोप्सी की रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा दिया था कि ये जो भी क्रैम्प वगैरह, पेन वगैरह मुझे हो रहा है, ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एनजाइटी। अब ये रिजोल्यूशन तो था नहीं मेरे लिए कुछ, क्योंकि ये इतने लंबे ट्रीटमेंट में आई वॉज 47 kg वैन ऑल दिस थिंग स्टार्टेड एंड नाउ आई वॉज 36-37 kg। तो मेंटली तो मैं पूरी तरह से फक्ड अप हो चुकी थी। मेरी हेल्थ डिक्लाइन हो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बच चुकी थी। एंड क्या वेट तो विजिबली मालूम पड़ रहा था कि मैंने कितना वेट लॉस कर दिया इस चीज़ में। सो आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। ये जो भी मिला था वर्डिक्ट डॉक्टर की तरफ से। एंड देन अगेन उन्होंने वापस एक पेन किलर सजेस्ट कर दी, मल्टीविटामिन वगैरह सजेस्ट कर दी कि। तो ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद ना हम ऐसा कुछ, मतलब हमें तो पहले से लगा कि कैंसर वगैरह होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो वी वर हैप्पी वैसे तो, बट पेन तो ख़त्म ही नहीं हुआ था। जो चीज़ मुझे इतना तंग कर रही थी वो चीज़ का तो कुछ रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो इतने इश्यूज़ कहाँ से आ रहे थे। और ऐसा भी नहीं था किसी एक ही डॉक्टर के पास में गई हूँ जो नहीं समझा हूँ। मैंने 3-4 डॉक्टर बदल दिए थे इतने टाइम में, तो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो आई वॉज, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद एक आध महीना ये सब चीज़ें हुई थी। दिसंबर में, जनवरी गया फॉलोअप में, फरवरी मार्च फॉलोअप में, सब गया। फिर आया अप्रैल मंथ। मेरी इस टाइम पे ना HPV वैक्सीन भी चल रही थी, तो मैंने सेकेंड डोज लिया मेरे HPV का। और उसके बाद वाला जो पीरियड्स है ना, इट वॉज वेरी पेनफुल, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेनफुल। मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, वापस से वही सिचुएशन हो जा रही थी कि मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। एंड मी बीइंग अ पर्सन हु कैन वॉक ईजिली फॉर 1-1.5 आवर, 2 घंटे में मुझे चला लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। आई एम अ स्टेट लेवल फोक डांसर, कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। भाई मेरा प्रोफेशन इतना अच्छा था। आई वॉज इन इवेंट्स, और वहाँ पे भी सब भाग दौड़ चलती रहती थी। तो समवन हु हैज़ अ वेरी हेक्टिक लाइफ स्टाइल लाइक दैट, जहाँ पे भाग दौड़ कंटिन्यूसली आपको करना पड़ा डेली बेसिस पे, वैसे लाइफ होते हुए अगर आपको ऐसा कंडीशन हो जाए कि आप चल भी ना पाओ, बैठ भी ना पाओ, तो इससे ज़्यादा फक्ड अप किसी के लिए कोई और चीज़ शायद नहीं हो सकती थी। एंड मेरा भी सिचुएशन वही था। आई वाज सो फक्ड अप। आई स्टार्टेड मिसिंग माई लाइफ सो मच। और फिर ये चीज़ मेरे पीरियड्स के आसपास हुई थी, तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मेरे गायना को एक बार सजेस्ट करके देखती हूँ। इतना सब चीज़ हो चुका, कहीं कुछ नहीं मिला, तो माइट बी शी नोज वट इज़ एक्जैक्टली हैपनिंग टू मी। मैं गई मेरे गाना के पास एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग, और शी हिट मी विद दिस वन सेंटेंस, इतने सालों में मैं तुझे याद नहीं आई। एंड दैट इन दैट मोमेंट आई न्यू आई फक्ड अप वेरी बैड। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप सोनोग्राफी करा लो, फिर मेरे पास आओ, ये इतनी पुरानी सोनोग्राफी में मुझे नहीं समझेगा।
तो मैंने बोला ठीक है, सोनोग्राफी तो ठीक है, बट सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला था, ये जो भी बताया गया मुझे लिम्फोसाइटिस वगैरह, ये सब सोनोग्राफी में नहीं मालूम पड़ा था, मुझे सीटी करना पड़ा था कॉन्ट्रास्ट। उन्होंने बोला पक्का आर श्योर? मैंने बोला हाँ, कॉन्ट्रास्ट सीटी में ही पता चला था। तो उन्होंने बोला देखो, अगर तुम श्योर हो कि कॉन्ट्रास्ट में पता चला था तो ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कॉन्ट्रास्ट वाला सीटी करने के लिए, क्योंकि वो जो यूवी रेज है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैंने बोला येस आई एम श्योर, वो जो इतना डेडली एक्सपीरियंस मुझे मिला था, ऑफकोर्स आई नो कि उसी में पता चला था। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करा लो। फिर से आई हैड टू गो थ्रू दैट नाइट मेयर अगेन, सीटी कॉन्ट्रास्ट सीटी करने के बाद वापस से हमें रिपोर्ट्स मिली, एंड वो रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद मेरे सारे सिम्टम्स पूछने के बाद, और ऐसा हुआ ना, मुझे को सिम्टम्स नहीं बताना पड़ा उनको। सीटी स्कैन के रिपोर्ट जब देखा था, उन्होंने खुद सामने से बोला कि अरे ऐसा होता है क्या, यू डू यू हैव लेग पेन अलॉट? मैंने बोला हाँ। बोलते कौन सी साइड? मैंने बोला राइट साइड, लेफ्ट लेग में मेरे को कभी पेन नहीं हुआ था। हाँ, ये एक चीज़ थी जो मैंने बाकी डॉक्टर्स को भी बोली थी और उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, कि आई यूज टू हैव पेन इन माई राइट थाई, और वो राइट लेग ही समझ लो आप पूरा, कि मुझे उसमें बहुत पेन होता है, और किसी जगह मुझे पेन नहीं होता, मुझे उसमें बहुत पेन होता है, मेरे एब्डोमेन एरिया जो है उसमें। तो उनको मैंने बताया हाँ ऐसा ऐसा, शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस कि भाई सी वी नो व्हाट्स द सिचुएशन इज। ओके टेल मी। तो बोलती इट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। मैंने बोला सुना तो है ये, व्हाट एग्जैक्टली इज एंडोमेट्रियोसिस? तो उन्होंने बोला कि पीरियड्स के समय जो हमारी लाइनिंग यूट्रस के अंदर बनती है, इस कंडीशन में ना वो यूट्रस के बाहर भी बनने लगती है। एंड बिकॉज आई हैड मेरा राइट साइड का ओवरी जो था इट इज़ वेरी डोमिनेंट, तो उसमें ना मेरे राइट ओवरीज में ना इतने एग प्रोड्यूस होते थे कि वो प्रोड्यूस होकर अंदर ही फुट जाते थे, जिसकी वजह से वो राइट ओवरीज जो था वो स्वेल्ड अप हो चुका था, और वो स्वेलिंग धीरे धीरे मेरे पेल्विक एरिया में भी पहुंच चुकी थी, और वो लाइनिंग जो होती है हमारे यूट्रस के अंदर वो भी बाहर आ चुकी है। मतलब आपको अगर एग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दिक्कत है, आपको अगर एग नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी दिक्कत है। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एज अ फीमेल, बट या दिस वॉज द होल सिचुएशन। एंडोमेट्रियोसिस था मुझे इतने टाइम से, जो कि इट वेंट अनडाइग्नोज। इसका मेन रीज़न एंग्जाइटी ही होता है। मतलब आप जो चीज़ अपनी बॉडी से नहीं निकाल पाते हो ना, वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खाने लगती है। सो एंडोमेट्रियोसिस इज़ वन ऑफ सच थिंग दैट हैपन्स इन वुमेन्स बॉडी। इट हैपेंड इन माई केस, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। बस ये एक चीज़ तो डिस्कवर हो गई थी, सो शी स्टार्टेड मी विद दिस वन मेडिसिन ओनली। ये रहा वो मेडिसिन का फोटो। सो दिस वॉज द ओनली मेडिसिन दैट शी गेव मी। इसके साथ सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ना आपके बॉडी का कैल्शियम और विटामिन डी ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है, खींचने लगती है बॉडी से। सो शी गेव मी अ सप्लीमेंट फॉर दैट। प्रोटीन पाउडर दिया उन्होंने ताकि मैं वेट बढ़ा सकूँ। टोटल 3 महीने का ये कोर्स था इस मेडिसिन का, और 3 महीने के बाद येस्टरडे वॉज माई लास्ट अपॉइंटमेंट विथ हर। मुझे एक सोनोग्राफी करानी पड़ी थी बस, और बाकी तो ये मेडिसिन जो चल रहा था वही था, और कुछ अलग उन्होंने दिया नहीं था मुझे। And yesterday I went and I am now healed from my endometriosis finally after suffering for 2 years. Endometriosis is not reversible completely, 100% तो नहीं रिवर्स होता वो, अगर नहीं कंट्रोल में रहता है तो इट कैन कम अगेन बैक। बट ऐसा है कि ध्यान रखो, द मेन थिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन इज़ माई एंगजाइटी। अब वो चीज़ थोड़ी डिफ़ॉल्ट में मेरे, मैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कभी कभी। डिजीज़, I don't think so this is a disease, but this condition, it has taken a lot away from me, my job, my health, my mental health, and yeah, now I am left at this place where I have to start again from the scratch. So yeah, this was my journey about my health issues, about endometriosis, the shit I went through this past few years. And yeah, it feels good to be back again, slowly and steadily. Be grateful for everything that you have in your life, even the bad experience that you go through. It also teaches you a lot in your life. जो मेरे साथ हुआ, भगवान करे किसी के साथ ना हो, but I had very good people around me who supported me in my situation. One thing I noticed is whatever the year 2024 and 2025 has taken away from me, 2026 is giving it back to me tenfold. All thanks to Mahadev and Shanidev for all the blessings and teachings along the way. So yeah, not only this, but next episode may I have a great surprise for you all, wherein I will be revealing about my new journey that I am starting from scratch. So yeah, stay tuned.